भारत में मोदी की सरकार ने सीएए कानून पास किया। सीएए कानून लाया गया, लागू भी हो गया, लेकिन इसको मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा था। और अब मुसलमानों ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है सीएए के प्रति। अब मैं स्पेसिफिक यहाँ पे मुसलमान कहूँ तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो किया गया है वो अधिकतर मुसलमानों के द्वारा ही किया गया है, मुसलमान ग्रुप्स के द्वारा किया गया है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और जैसा कि मैं बताऊं, मुसलमान ही सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर लेके गए हैं। पूरा मैटर क्या है समझिए, और समझिए कि किस तरीके से मोदी का जो प्लान है सीएए का वो फंसता हुआ दिख रहा है। और अगर ये फंस जाएगा तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, बहुत बुरा भी हो सकता है। अब वो बुरा क्या हो सकता है ये भी आपको हम बताएंगे। थोड़ा डीपली जानिए कि सीएए में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। देखिए, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसका मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने ही याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो मैं बस मुस्लिम लीग कहूंगा, आप समझ जाइएगा। अब इस मुस्लिम लीग ने याचिका डाला सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे ये कहा कि देखिए, जो भी ये सीएए का प्रावधान लाया गया है, हमें आपत्ति नहीं है कि किसी को नागरिकता मिल रही है, लेकिन आपत्ति ये है कि ये धर्म विशेष यानी धर्म को देख करके नागरिकता दी जा रही है। हमें इस बात पे आपत्ति है, इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, क्योंकि ये संविधान का आर्टिकल 14-15 को बिल्कुल मानता ही नहीं है। 14-15 का अवहेलना कर रहा है ये सीएए का जो प्रावधान लाया गया है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ ये जो मुस्लिम लीग है वो सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहता है कि जिस वक्त ये सीएए पास हुआ था, हम आपको बता दें कि किस वक्त पास हुआ था, वहां का भी अभी मामला टच किया गया है इस याचिका में। दरअसल 9 दिसंबर 2019 को ये बिल, ये सीएए लोकसभा में पास किया गया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में पास किया गया। फिर उसके बाद इस पर 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था। यानी ये 2019 का ही सीएए बना हुआ है। जिस वक्त ये सीएए बना था 2019 में, ठीक है, लास्ट दिसंबर में बहुत हंगामा हुआ था और उस वक्त 250 के लगभग, तकरीबन 250, बहुत सारा आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, उसमें 250 कुछ में कम, तो एस्टिमेटेड एक मान के चलते हैं कि 250 के लगभग कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है इसको बंद करने के लिए। और वो अर्जी जो है कोर्ट में अब तक पेंडिंग है, मतलब उस पर सुनवाई नहीं हुई है अब तक। ठीक है, 2019 वाली अर्जी अब तक सुनवाई नहीं हुई। तो यहां पे मुस्लिम लीग का कहना है कि अभी के लिए सीएए पर तत्काल रूप से, तत्काल प्रभाव से बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट, कि किसी को भी अभी नागरिकता नहीं दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करिए कि सीएए लागू हुआ, लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन करता है, ये फैसले पे पहुंचता है कि ये कानून जो है वो तो अमान्य होना चाहिए, ये कानून जो है वो तो लागू ही नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक कानून है ये। अगर नागरिकता देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये होता है कि ये असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए, तो जिसको जिसको नागरिकता दी गई होगी उसकी नागरिकता फिर से छीननी होगी।
तभी तो होगा। तो इसीलिए मुस्लिम लीग का कहना है कि सीएए का प्रभाव को अभी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, तब तक के लिए बंद कर दिया जाए जब तक पूरा फैसला नहीं हो जाता, पूरा का पूरा केस ये पेंडिंग नहीं, जो पेंडिंग है वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक तो बंद कर दिया जाए। ये कहना है मुस्लिम लीग का। यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न यही है इन लोगों का कि मुसलमानों को नहीं लिया गया, अन्य धर्मों को लिया गया है। इसमें मुसलमानों को भी लिया जाए और फिर ये सीएए कंप्लीट लाया जाए। लेकिन इस पे सरकार द्वारा पहले ये कहा जा चुका है कि इसमें मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन दिक्कत तो असल में ये हो रही है कुछ मुसलमानों को या फिर मुसलमान कम्युनिटीज को कि ये मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही। लेकिन सरकार का यहाँ पे कहना है कि क्योंकि जिन 3 देशों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सीएए को लाया जा रहा है, वो खुद बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो प्रताड़ित है वो मुस्लिम नहीं है, यहाँ पे प्रताड़ित है अन्य धर्म वाला, क्योंकि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता वहां पे मिल ही नहीं पा रही है, वर्षों से वो प्रताड़ित है। इसी को देख करके यहाँ पे अन्य धर्मों को नागरिकता देने की बात की गई है, जो भाग करके आ गए हैं या फिर फ्यूचर में भाग करके आने वाले हैं। ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये लोग प्रताड़ित हैं, इसी वजह से दिया जा रहा है। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रताड़ित है उसको दिया जा रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी मामला मुस्लिम लीग का यही जाकर के अटक रहा है कि भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल अंधा, तुम मुसलमानों को भी लाओ और फिर सब कुछ करो। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे क्या कहता है, क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका ओपिनियन है, कुछ भी ओपिनियन है तो बताइए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।